देखिएगा दोस्तों, अनुपात समानुपात का 70 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखे थे। आज उससे आगे 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। उससे पहले आप चैनल को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक, देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए बी और सी के आय 7:9:12 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 8:9:15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी और सी के बचत का अनुपात क्या होगा। ए बी और सी के बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक, देखते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन है, करा आय है और ये व्यय है। ठीक, ए का आय कितना है 7, ए बी और सी। उसी तरह यहां भी है ए बी और सी। यहां लिख लेते हैं बचत। बचत कितना है उसमें भी लिख देते हैं ए बी और सी। ए का रेशियो है 7:9:12। 9:12। फिर कह रहा है उसका व्यय का अनुपात है 8:9:15 और उसका बचत का अनुपात हम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ठीक, और कह रहा है देखिए यहाँ आय और व्यय दिया है, इसका भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा तो टोटल आय उसका क्या होगा। तो मान लेते 7x, आई 9x, आई 12x। व्यय कितना होगा 8y, 9y और 15y। तो कोई भी चीज का बचत क्या होता है, आय जितना कमाते हैं और जो खर्च हो जाता है उसके बाद जो बचता है वो बचत होता है हम लोगों। तो ए का बचत बचत हो जाएगा 7x माइनस 8y रेशियो। बी का बचत कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y। उसी तरह सी का रेशियो बचत क्या होगा 12x माइनस 15y, 12x माइनस 15y। यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। कह रहा है ए का जो बचत है वह अपने आय का 1/4 है, यानी 7x माइनस 8y बराबर 7x/4। अपन आय का 1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए तो 7 चौक 28x माइनस 8 चौक 32y बराबर 7x। इसको उधर ले चलते हैं और इसको इधर ले आते हैं, यानी 28x माइनस 7x बराबर 32, तो 21x बराबर 32y। तो x के वैल्यू कितना 32/21y। ठीक, हम लोग को इसका बचत का अनुपात निकालना था। इसका बचत का अनुपात निकालना है। देखिएगा यहाँ अब 7x, x के वैल्यू हम लोग कितना है 32/21y। अब 7 32 x के जगह पर क्या दे दे 32/21, 32/21y माइनस 8y रेशियो। सबका अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या जगह नहीं है। तो देखिए यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, y कॉमन हो जाएगा और इससे काटेंगे तो 3 8 त्रिक 24, यानी 32 माइनस 24 और y कॉमन लेते हैं बटा में 3, यानी a का हो गया 32 में से 24 जाएगा 8/3y। उसी तरह b वाला हो जाएगा, b का भाग कितना है 9x माइनस 9y, यानी 9 गुने 32/21y माइनस 9y। ठीक, 3 से काटेगा ये 3 मरते, 3 से काटेगा तो 7 मरते। अब तक कटेगा नहीं, 32 तिहाई 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 32 तिहाई 96 y। y यहाँ भी हम लोग को दोनों में y है तो y क्या हो जाएगा कॉमन, 9 सते 63 माइनस 63/7 और y कॉमन हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 3 और 9 में से 6 गया तो फिर 3, 33/7
y, इसको मिटा दे। अब देखिएगा c का बचत क्या है, c का बचत 12x माइनस 15y, यानी 12x के जगह पर 32 बटे 21 y माइनस 15y। 3 से काटेगा तो 4 मरते हुए, 3 से काटेगा तो 7 मरते हुए, तो 32 चौका 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 32 चौका 128, 15 सतह 105 बटे 7, y क्या हो जाएगा, दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 23 बटे 7 y। ठीक, आ गया, सबका सॉल्व करके आ गया हम लोग का। अब देखते हैं हम लोग कि a b और c बचत है। पहला का वैल्यू कितना है 8 बटे 3y, दूसरा का वैल्यू आया है 33 बटे 7 और तीसरा का वैल्यू आया है 23 बटे 7। y तीनों में है तो y से y कैंसिल हो गया। अब बटा में क्या है 7, 3 है, 7 है, 7 है, तो अब क्या करें, एलसीएम लेंगे तो इसका 21 होगा, एलसीएम लेंगे तो 21 होगा, तो 21 से सबको क्या करें, गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा 7 मरतबे, इधर 3 से गुना कर दे, 33 गुने 3 फिर 23 गुने 3, यानी 8 सत्ते 56, 33 तिहाई 99 और 23 तिहाई 69, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक, आई 7x हुआ, 9x हुआ और 12x हुआ, व्यय उसका 8y, 9y और 15y हो गया। उसी तरह बचत निकालेंगे तो बचत क्या होता है, आज जितना कमाते हैं और जितना खर्चा करते हैं उसके बाद जो बच जाता है वो बचत हुआ। तो 7x माइनस 8y बराबर उसका बचत, ए का बचत हो गया, फिर 9x माइनस 9y बी का बचत हो गया, फिर 12x माइनस 15y सी का बचत हो गया। ठीक, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, अभी मिटा दिए हम, x का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, x का वैल्यू पुट किए हैं, बस सॉल्व करके इतना आंसर आ गया हम लोग को। देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, कितना को बांटना है, 76 को बांटना है, कितना अनुपात में बांटना है 7, 5, 3 और 4 के अनुपात में बांटना है। कह रहा है सबसे छोटा भाग क्या होगा, सबसे छोटा भाग कितना है इसका 3, सबसे छोटा भाग कितना है 3, तो सबसे छोटा भाग 3, कुल कितना है 7, 5, 12, 3, 15, 4, 19, ई कुल कितना है 76, काट दीजिए 4 मरतबे 4 तिहाई 12, हम लोग का आंसर हो गया। देखिए आप 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 407 रुपया को ए बी सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटने पर उसके भाग क्रमशः क्या होंगे। 407 रुपया को ए बी सी में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटने पर उसके भाग क्या होंगे। दे दिया ए बी सी कितना के बांट रहा है 407 रुपया के, 1/4, 1/5 और 1/6 में कह रहा है प्रत्येक भाग क्या होगा। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 5 और 6 का 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 हम गुना करना पड़ेगा हम लोग को, 60 से गुना करते हैं, फिर 60 से गुना करते हैं, फिर 1/6 को 60 से गुना करते हैं, इससे काटेगा तो 15 मरतबे, इससे काटेगा तो 12 मरतबे, इससे काटेगा तो 10 मरतबे, यानी 15:12:10 हो गया। ठीक, अब कह रहा है प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए, तो ए कितना है 15 है, तो 15 कुल कितना है 15 और 12 27 और 10 37 गुने 407, भाग लगाइएगा
इससे इसको काटिएगा तो एक 11 मरतबे 11 के 15 से गुना कर देते हैं। 11 के 15 से गुना कीजिए तो 5 1 6 एक 165। उसी तरह बी का भाग कितना हो जाएगा, बी के कितना है हम लोग को 12, यानी 12/37 कुल है 407। काट देते हैं 11 मरतबे 11 12 की गुना करते हैं 2 3 1 और सी का वैल्यू आ जाएगा आपको कितना आया, सी 10/37 गुने 407। काटेंगे तो 11 मरतबे 11 दाही के 110, यानी तीनों का भाग हो गया, एक 165 एक 132 एक हो गया डी सी का वैल्यू 110। आंसर हो गया हम लोग का। देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित करे जिनका 2 3 9 से विलोम अनुपात हो। 2 3 और 9 का विलोम अनुपात, ठीक। 2 3 9 का विलोम अनुपात हो और बांटना है कितना 289 का। तो विलोम अनुपात क्या होगा, 9 और 3 और 2, 9 3 2 का लघुत्तम 18, 18/2, या ऐसे 9 है तो यहाँ 9 लिख दीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, बचा कितना 3 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 18 देंगे 6, ठीक। बीच में जो रहेगा उसका गुना करेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इतना इसका रेशियो होगा, ठीक। अब इस रेशियो से हमको फाइंड आउट कर देना है। तो पहला कितना हो गया, पहला 9 9 6 15 2 17 गुने 289 काटेंगे तो 17 और 17 नमा 153। दूसरा भाग हो गया 6 गुने 17 आया तो 17, का बटा में 17 देंगे, काट के फिर उतना ही आएगा, 17 6 102। और तीसरा भाग हो जाएगा आपका 2 गुने 17 बराबर 34। आंसर ये विलोम अनुपात, अगर नहीं समझे तो समझ लीजिए, कारण कि किसी भी चीज का विलोम अनुपात 1/2 1/3 और 1/9 हो जाता, ठीक। और इस सबका लघुत्तम लेते तो 18, यानी अनुपात में बदलने, विलोम अनुपात को अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 18 फिर यहाँ भी 18 फिर यहाँ भी 18 देंगे, काटिएगा तो ये 2 काटिएगा तो ये 6 काटिएगा तो ये 9, यानी 9 6 और 2 रेशियो आ गया, हो गया हम लोग का आंसर आ गया। देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी ने कुल मिलाकर 19,800 रुपया कमाए। ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात 2:1 है और बी और सी के बीच का अनुपात 3:2 है, तो बी ने कुल कितने रुपए कमाए। देखिए ए और बी का रेशियो दिया है आपको 2:1 और बी सी का रेशियो दिया है 3:2 और कुल कमा रहा है 19,800 रुपया, ठीक। तब कब पूछ रहा है हमसे कि बी का भाग कितना है, तो ए बी दिया है और बी सी दिया है और ए बी सी मिलकर कमा रहा है इतना रुपया, तो बी का भाग कितना होगा 100। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक। ए कितना है 2 और 1, बी कितना है यहाँ 3 और सी है 2, ये खाली डिब्बा है, कितना बच, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 देते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 देते हैं, जोड़िए 3 दूनी 6 3 इकाई 3 और 2 इकाई 2, यही हम लोग का क्या हो गया रेशियो हो गया, ए बी सी का रेशियो आ गया। अब इसमें बी का भाग कितना है 3 और टोटल कितना है 6 3 9 और 2 11, यानी बी का भाग हो जाएगा 3/11 गुने 19,800 काटिएगा तो 1 8 1800 18 54 कुल हो गया 5400, हम लोग का बी का भाग आ गया 5400। देखिएगा दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन का 34 रुपया को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भाग बी और सी के भाग
सी और डी के भाग के क्रमशः 2:3, 2:3, 4:3 और 2:3 के अनुपात में रहे, करें बी और डी के भागों का योग क्या होगा, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। यानी ए बी का रेशियो दिया 2:3, बी सी का रेशियो दिया 4:3 और सी डी का रेशियो दिया 2:3। कुल कितना है 3400 रुपया। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, बी और डी के भाग कितना है यही फाइंड आउट करता है। तो पहले हम ए बी सी डी चारों निकाल लेते हैं। ए के वैल्यू यहाँ 2 और यहाँ बी के वैल्यू 3 हो गया, बी के वैल्यू यहाँ 4 और सी के वैल्यू 3 हो गया, सी के वैल्यू 2 और डी के वैल्यू 3 हो गया। अब जो भी खाली डिब्बा है उसको क्या करना है, भर देना है हमको। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 और फिर यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 और फिर यहाँ भी 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। सबको क्या करना है, गुना करके लिख देना है। 2 4 2 चौका 8, 8 दूनी 16, फिर 3 4 3 12 दूनी 24, फिर 3 3 9 3 3 9 9 दूनी 18 और फिर 3 3 9 13 27। ये हो गया हमको ए बी सी डी का रेशियो। अब कह रहा है बी और डी का मान क्या होगा। बी और डी का जोड़िएगा तो कितना हो जाता है, यहाँ से ई जोड़िएगा तो 7 4 11 के 1, यहाँ से 1 2 2 4 1 5 51। कुल कितना हो जाता है 7 8 15 4 19 6 25 के 7 8 15 15 4 19 19 6 25 के 5 हासिल लहर 2 और 2 4 1 5 2 7 1 8। कुल हो गया 85 गुने 3400। अब इसको क्या करें, भाग लगाना होगा हम लोग को। भाग लगाइए, 3400 भागा 85, 8 चौका 4, 4 मरते कट जाएगा, यानी 40 गुना कर दिएगा 0, 4 इकाई 4 5 चौका 20। ठीक, यानी अब आंसर हो गया हम लोग क्या 2040 रुपया बी और डी का हिस्सा होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 7500 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। कितना के बांटना है हमको 7500 रुपया को। ठीक, ए बटे ए बी दिया, फिर बी और सी दिया, कितना दिया 5 2 7 13। तब कह रहा है कि बी को कितना मिला, बी का भाग हमको फाइंड आउट करना है। हो गया, तो पहले अब क्या करें, पहले ए बी सी का रेशियो बना ले, क्योंकि ए बी दिले है फिर बी सी दिले है, ए बी सी तो नहीं दिया है, तो ए बी सी बनाना होगा हम लोग को। तो यहाँ ए बी और सी, ए कितना है 5, बी कितना है 2, फिर यहाँ बी कितना है 7, सी कितना है 13, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 देंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 देंगे। अब गुना करके क्या करें, लिख दे, 7 5 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। हो गया, रेशियो निकल गया। अब किसका भाग निकालना है हम लोग को, बी का भाग निकालना है। बी का भाग कितना है 14, तो 14 बटे जोड़िए तो 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 1 4 3 7, 75 गुने 75 100 काटेंगे तो 100 मरते हुए कटेगा, 14 गुने 100 1400। इसका बी का भाग कितना आ गया हमारा 1400 रुपया आंसर होगा इसका। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 750 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए रेशियो बी बराबर 5:2 था, बी रेशियो सी बराबर 7:13, तो ए का भाग कितना होगा यही हमसे पूछ रहा है। ए रेशियो बी दिया आपको, अब बी रेशियो सी दिया और कुल दिया पैसा कितना 775, और ए का भाग हमसे पूछा जा रहा है। रेशियो दिले है 5:2 और 7:13। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पहले एबीसी का रेशियो बांट लेते हैं। तो ए
बी और सी 5, बी कितना 2, फिर बी 7, फिर ई सी 13, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, यानी 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। किसका भाग हमसे पूछा जा रहा है? ए का भाग पूछा जा रहा है। किसका भाग पूछा जा रहा है? ए का भाग कितना होगा? तो ए का भाग कितना है? 35, तो देते हैं 35। कुल कितना आ गया जोड़ के? 6 4 10, 5 15 के 5 हासिल 1, 2 1 3 1 4 3 7, 75 गुने 750। काटेंगे तो 10 मरतबे 35 दहाई के 350, यानी ए का भाग कितना हो गया मेरे लिए? 350 रुपया। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 427 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना तथा सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। इसमें सी का भाग क्या होगा? कितना को बांटा गया है? 427 रुपया का। सी का भाग हम लोग से पूछा जा रहा है। कह रहा है ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 7 गुना परस्पर क्या है? बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ए गुने 3 बराबर बी गुने 4, फिर बी गुने 4 बराबर सी गुने 7, यानी ए बटे बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके 4/3 और बी बटे सी बराबर 7/4 हो जाएगा। अब ये दिया ए बी और फिर बी सी का रेशियो दिया, तो ए बी सी का रेशियो हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ देंगे ए बी और ई सी। ए कितना दे है? 4, बी कितना है? 3, फिर बी कितना है? 7 और सी है 4, तो यहाँ 7 दे दे, यहाँ 3 दे दे, 7 चौक 28, 7 3 21, 4 तिहाई 12। ठीक, अब हम लोग से किसका भाग पूछा जा रहा है? सी का भाग कितना है? सी का भाग कितना है? 12, तो 12 बटे कुल कितना हुआ जोड़ के? 2 1 3 8 3 11 के 1 हासिल रहल 1, 1 1 2 2 4 2 6 61 गुने 427 काटेगा तो 7 मरतबे पूरा कट जाएगा, 7 मरतबे, तो 12 सते 84। यही हम लोग का आंसर होगा, 84 रुपया। देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन। कह रहा 700 रुपया को ए बी और सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए को बी से आधा मिलता है और बी को सी से आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा कितना है? क्या रुपया का बांट रहा है? 700 रुपया का। हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा क्या होता है? कह रहा है ए को बी से आधा, ए को बी का आधा 1/2 और बी को सी का आधा यानी सी का 1/2 मिलता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले रेशियो में बदल ले, तो ए बटे बी बराबर 1/2 और बी बटे सी बराबर 1/2। तो अब ए बी और सी, ए 1 बी 2, फिर बी कितना 1 और सी कितना 2, यहाँ भी 2 दे दे, यहाँ भी 1 दे दे, 1 के 1 से गुना करिए 1, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब कह रहा है क्या? सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा कितना है? 4, तो 4 टोटल कितना? 4 2 6 1 7, तो 7 गुने 700 काटिएगा तो 100, 4 गुने 100 कितना हो गया? 400। यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फिर अगले दिन देखेंगे।